जो भगवान कृष्णचंद्र के अंगों की नीलिमा लिए हुई मनोहर जलौक धारण करती हैं, त्रिभुवन का शोक हरने वाली होने के कारण स्वर्गलोक को तृण के समान सारहीन समझती हैं, जिसके मनोरम तट पर निकुंजों का पुंज वर्तमान है, जो लोगों का दुर्मत दूर कर देती है। वह कालिंदी यमुना सदा हमारे आंतरिक मल को धोवे, जो मलापहारी सलिल समूह से अत्यंत सुशोभित है, मुक्तिदायक है, सदा ही बड़े बड़े पाठकों को लूट लेने में अत्यंत प्रवीण है, सुंदर नंद नंदन के अंग स्पर्श जनित राग से रंजित है, सबकी हितकारिणी है। वह कालिंदी यमुना सदा ही हमारे मानसिक मल को धोवे, जो अपनी सुहावनी तरंगों के संपर्क से समस्त प्राणियों के पापों को धो डालती है, जिसके तट पर नूतन मधुरिमा से भरे भक्ति रस के अनेकों चातक रहा करते हैं। तट के समीप वास करने वाली भक्त रूपी हंसों से जो सेवित रहती है और उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, वह कलिंद कन्या यमुना सदा हमारी मानसिक मल को मिटावे, जिसके तट पर विहार और रास विलास के खेद को मिटा देने वाली मंद मंद वायु चल रही है, जिसके नीर की सुंदरता का वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, जो अपने प्रवाह के संयोग से पृथ्वी नदी और नदों को पावन बनाती है। वह कालिंद नंदिनी यमुना सदा हमारे मानसिक मल को दूर करे। लहरों से संपर्कित बालुकामय तट से, जिसका मध्य भाग सुशोभित है, जिसका वर्ण सदा ही श्यामल रहता है, जो शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणमयी मनोहर मंजरी से अलंकृत होती है और सुंदर सलील से संसार को संतोष देने में जो कुशल है, वह कलिंद कन्या यमुना सदा हमारे मानसिक मल को नष्ट करे, जो जल के भीतर क्रीड़ा करने वाली सुंदरी राधा के अंग राग से युक्त है, अपने स्वामी श्री कृष्ण के अंग स्पर्श सुख को, जो अन्य किसी के लिए दुर्लभ है, उपभोग करती है, जो अपने प्रवाह से प्रशांत सप्त समुद्रों में हलचल पैदा करने में अत्यंत कुशल है। वह कालिंदी यमुना सदा हमारे आंतरिक मन को धोवे, जल में धुलकर गिरे हुए श्री कृष्ण के अंगराग से अपना अंग स्नान करती हुई सखियों से, जिसकी शोभा बढ़ रही है, जो राधा के चंचल अलकों में गुंथी हुई चंपक माला से माला धारणी हो गई है, स्वामी श्री कृष्ण के भृत्य नारद आदि जिसमें सदा ही स्नान करने के लिए आया करते हैं, वह कलिंद कन्या यमुना हमारे आंतरिक मल को धो डाले, जिसके तटवर्ती मंजुल निकुंज सदा ही नंद नंदन श्री कृष्ण की लीलाओं से सुशोभित होते हैं, किनारे पर बढ़कर खिली हुई मल्लिका और कदम्ब के पुष्प पराग से, जिसका वर्ण उज्जवल हो रहा है, जो अपने जल में डुबकी लगाने वाले मनुष्यों को भव सागर से पार कर देती है। वह कलिंद कन्या यमुना सदा ही हमारे मानसिक मल को दूर बहावे, जो कृपा की समुद्र सूर्य कुमारी, ताप को शांत करने वाली श्री कृष्ण चंद्र की प्रेमिका, संसार भीति के लिए दावानल स्वरूप, भक्तों को वर देने वाली और आकाश जाल से मुक्त लक्ष्मी स्वरूपा है। उन नित्य फलदायिनी यमुना जी का धीर पुरुष सुख प्राप्ति के लिए निश्चय पूर्वक निरंतर प्रतिदिन भजन करता है। हे मधुवन में विहार करने वाली, हे भास्कर वाहनी, हे गंगा जी की सहचरी, हे सिंधु सुते, हे श्री मधुसूदन विभूषणी, हे माधव तृप्ति कारिणी, हे गोकुल का भय दूर करने वाली, हे जगत पाप विनाशिनी, हे वांछित फल प्रदायिनी, हे कृष्ण केली की आश्रय भूता सकल भय निवारिणी, संकट नाशिनी यमुने, तुम्हारी जय हो जय हो, तुम मुझे पवित्र करो। आई मधुरे, आई मधु गंध विलासिनी, हे पर्वतों में विहार करने वाली, परम वेगवती, अपने तीरवर्ती भक्त जनों का पालन करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाले, इच्छित कामनाओं की विलास भूमि, ब्रजभूमि निवासियों के अर्जित पापों को हरण करने वाली और संपूर्ण जीवों का उद्धार करने वाली, सकल भय निवारिणी, संकट नाशिनी यमुने,
तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुझे पवित्र करो जो महान विपत्ति सागर में निमग्न है, सैकड़ों सांसारिक संतापों से जिसका मन व्याकुल है, जो गति, आशय और मति विचार से शून्य तथा सब प्रकार के भयों से व्याकुल है, जो ऋण और भय से दबा हुआ तथा सैकड़ों हजारों करोड़ प्रतिकार शून्य पापों का पुतला है। तुम्हारे चरण कमल युगल में प्राप्त हुए ऐसे मुझको हे सकल भय निवारिणी संकट नाशिनी यमुने तुम पवित्र करो, तुम्हारी जय हो जय हो। तुम्हारा शरीर करोड़ों नवीन मेघों की कांति से सुशोभित तथा सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित है। उसका चंचल अंचल चपला की भी अवहेलना करता है। ऐसे पीत दुकुल को धारण करके तुम परम शोभायमान हो रही हो। ऐसा मणिमय आभूषण और चित्र विचित्र वस्त्र और आसन से रंजित होकर तुमने सूर्य की किरणों को भी कुंठित कर दिया है। हे सकल भय निवारिणी संकट हारिणी यमुने तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुझे पवित्र करो। हे सुंदर तटों वाली, हे मधुमत्त यदु कुलो उत्पन्न श्री कृष्ण और बलराम के रास महोत्सव की क्रीड़ा भूमि, हे ऊंचे ऊंचे कुल पर्वतों की श्रेणियों पर शोभायमान मुक्तावली रूप आभूषणों से पृथ्वी और आकाश को विभूषित करने वाली, हे करोड़ों भास्करों के समान नवीन मणियों की कंचुकी से सुशोभित तथा तारावली रूप हार से युक्त सकल भय निवारिणी संकट हारिणी यमुने तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुझे पवित्र करो। तुम्हारी नासिका की भूषण रूप गजमुक्ता वायु से चंचल होकर झिलमिला रही है। तुम्हारे नेत्र रूप मतवाले भौरे मानो मुख कमल की सुवास से चंचल हो रहे हैं तथा दोनों अमल कल्पोल हिलते हुए मणिमय कुंडलों की झलक से झिलमिला रहे हैं। हे सकल भय निवारिणी संकट हारिणी यमुने तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुझे पवित्र करो। तुम्हारे अरुण चरण कमल सुवर्णमय नुपुरों के कलरव से युक्त है। तुम मन को प्रसन्न करने वाले धीमी धीमी स्वरमयी मनोहर गति से वमन करती हो। जो मनुष्य तुम्हारे चरण कमलों में चित्त लगाता है तुम उसके संपूर्ण ताप हर लेती हो। हे सकल भय निवारिणी संकट हारिणी यमुने तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुझे पवित्र करो। जो मनुष्य संसार के संताप समुद्र में डूबकर अत्यंत दुर्गतिग्रस्त हो रहा है, वह यदि प्रतिदिन प्रातःकाल अनन्य चित्त से इस स्तोत्र द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति करेगा, वह यावज्जीवी वन घोड़ों की हिनहिनाहट तथा हाथों में पुष्प पुंज से सुशोभित होकर निरंतर संपूर्ण भोगों को भोगेगा और मरने के समय भगवत रूप हो जाएगा।